आजमगढ़ में सियासी पिच तैयार हो चुकी है। कल नामांकन का आखिरी दिन था और आज रणभूमि में सियासी दिग्गज उतर आए। ये चुनाव सपा के लिए साख का सवाल है तो गुड्डू जमाली और निरहुआ पिछली हार का बदला लेना चाहते हैं। गुड्डू जमाली 2014 में मुलायम सिंह से हारे थे और निरहुआ 2019 में अखिलेश यादव से हारे थे। अब दोनों अपनी पुरानी हार का बदला लेने को बेताब। पर्चा दाखिल हो चुका है, अब बारी है धुआंधार प्रचार की। नामांकन दाखिल करने के अगले ही दिन सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव लाल टोपी पहनकर चुनावी मूड में दिखाई दिए। प्रचार के पहले दिन धर्मेंद्र यादव वकीलों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने वोट की अपील की और एक बार फिर आजमगढ़ में सपा की जीत का दावा ठोक दिया। स्वाभाविक है पूरे देश में प्रदेश में अमन और चैन हो, भाईचारा हो और इन्हीं सब दुआओं के साथ आए हैं। आजमगढ़ में मुस्लिम वोटर्स की ताकत हर सियासी दल समझता है और यही वोट बैंक सपा की मजबूती की वजह भी माना जाता है। धर्मेंद्र यादव सोमवार को नामांकन दाखिल करने के बाद मुबारकपुर पहुंचे थे। वहां उन्होंने हाफिज मिल्लत की मजार पर चादर चढ़ाई थी। जिस क्षेत्र का आदरणीय नेताजी ने प्रतिनिधित्व किया हो, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने प्रतिनिधित्व किया हो, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे हमेशा समाजवादी पार्टी को यहाँ के लोगों ने कामयाब किया है, इस चुनाव में भी पार्टी का सम्मान बढ़ा। बसपा ने जिस शाह आलम और गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है वो भी पहले ही दिन से प्रचार में जुट गए हैं। पहले दिन गुड्डू जमाली सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, गांव के लोगों से मुलाकात की और वोट देने की अपील की। जी चुनाव तो मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, हम जीत रहे हैं और धर्मेंद्र जी आए हैं। वो जमानत जब्त होगी, आप परेशान मत होइए। मैं बार बार मुझसे मत कहलवाओ, 23 तक वेट करो। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ये तीसरे पे जाएंगे और मार्जिन भी बहुत बड़ा। आजमगढ़ के सियासी रण में सपा को टक्कर देने के लिए दो महारथी मैदान में हैं। एक तरफ से बसपा के शाह आलम और गुड्डू जमाली ताल ठोक रहे हैं तो दूसरी तरफ से भाजपा के दिनेश लाल यादव और निरहुआ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सत्ता में दूर दूर तक आने की कोई उम्मीद नहीं है और ना वो आ पाएगी। अगले 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी। लड़ाई किससे आपकी? लड़ाई तो इसमें मुझे लगता है गुड्डू जमाली जी से होगी, बसपा से होगी, क्योंकि सपा तो आप सपा को लड़ाई में ही नहीं मान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा हो या बसपा, दोनों दलों के प्रत्याशी यहां से सपा से मात खा चुके हैं। एक को मुलायम सिंह यादव ने हराया था तो दूसरे को अखिलेश यादव ने। अब एक बार फिर ये दोनों नेता सपा को ललकार रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आजमगढ़ में बसपा अपनी राह को आसान मान रही है। गुड्डू जमाली की अगर बात का जिक्र करें, क्योंकि यहां उसने कुछ चुनाव जीते भी हैं। आजमगढ़ का मूड कैसा रहा है वो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ग्राफिक के जरिए। देखिए, सपा और बसपा के आने के बाद दोनों दलों में सीधी टक्कर। पिछले 7 चुनाव में 4 सपा जीती, 2 बार बसपा जीती। पिछले 7 चुनाव में भाजपा सिर्फ 1 बार जीत पाई। अधिकतर बार सपा के बाहरी प्रत्याशी ही जीत हुई। यहां पर सपा के सांसद चुने जाने वाले रमाकांत यादव इकलौते स्थानीय नेता हैं। सपा के बलराम यादव और दुर्गा प्रसाद को भी टिकट दिया था, दोनों हारे थे। अगर यह कहा जाता है कि आजमगढ़ सपा का मजबूत किला है तो इसके पीछे की वजह भी जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, सपा का मजबूत किला क्यों? 2012 विधानसभा चुनाव में 10 में से 9 सीटें यहां पर सपा ने जीती। मोदी लहर में पिछले दोनों लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में मुलायम, 2019 में अखिलेश यादव ने बम्पर जीत हासिल की। 2017 में सरकार गई, आजमगढ़ में जलवा बरकरार रहा। 2017 में 10 में से 5 सीट जीती, 4 पर बसपा की जीत हुई थी। 2022 में फिर दम दिखाया, सभी 10 सीटों पर कब्जा किया। तो ये स्थिति है। सपा और बसपा की लड़ाई के बीच सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है, क्योंकि कई कोशिशों के बावजूद ये सीट भाजपा के खाते में लंबे वक्त से नहीं आ रही है। क्या इस बार बीजेपी की रणनीति होगी? देखिए, आखिरी बार 2009 में भाजपा की यहां पर जीत हुई थी। 2014 में भाजपा दूसरे नंबर पर रही। 2014 में भाजपा के हार का अंतर 63,000 रहा। 2019 में सपा बसपा के एक होने से मुसीबत बढ़ गई थी बीजेपी की। इस बार सपा और बसपा के अलग होने से फायदा बीजेपी कह रही है कि बीजेपी के रणनीतिकार उनको होगा। मुस्लिम वोट बटेगा तो भाजपा की राह आसान हो सकती है।
यादव वोटर्स को निरहुआ को जरिए रिझाने की कोशिश है। बसपा के दलित वोटर पर भाजपा की पकड़ मानी जा रही है। जो विधानसभा चुनाव में स्थिति रही, हेमंत तिवारी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हेमंत जी, क्या कहना आपका? आपने देखा, आपने गुड्डू जमाली को सुना, निरहुआ को सुना। गुड्डू जमाली से पूछा गया कि आपका मुकाबला किससे है, वो कह रहे हैं कि सपा तो तीसरे नंबर पर, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। निरहुआ से जब पूछा गया कि आपका मुकाबला किससे, तो उन्होंने कहा सपा तीसरे नंबर पर है, हमारा मुकाबला बसपा के गुड्डू जमाली से है। ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है सपा, बसपा और बीजेपी की तरफ से, इसे किस तरह से देखा जाए? रोहित, आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव जिन्हें गुजरे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अधिकांश सीटों पर बसपा कैंडिडेट यही जवाब देते थे और उन्हीं सीटों पर भाजपा के कैंडिडेट से ही जवाब देते थे। वो समाजवादी पार्टी को लड़ाई में बताते ही नहीं थे। परिणाम सबने देखा, इसमें कोई शक नहीं कि आजमगढ़ सीट पर एक बड़ा ट्रेडिशनल जातिगत आधार पर और तमाम कारणों से जो समीकरण बनते हैं, समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और प्रत्यक्ष जो दिखता है उसमें ऊपर है। लेकिन पहली बार मुझे लगता है कि वर्षों बाद पहली बार ये जो भाजपा और बसपा का, मैं फिर प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि चुभने वाली बात वाकई इस पूरे एपिसोड की यही है, इस पूरे आजमगढ़ की यही है कि जो सच है वो लोग बोल नहीं सकते हैं। सच ये है कि ये जो नेट एक तरफ से बहन जी ने जाल फेंका है, दूसरी तरफ से भाजपा का बड़ा जाल है, भाजपा की बहुत दिनुस निगाह है। यह जाल एक बड़े मजबूत केंद्र में जो किले की तरह रहा है, आपने जो अभी आंकड़े दिखाए जी, जो किले की तरह रहा समाजवादी पार्टी के लिए, ये जो नेट दोनों गए हैं, ये नेट उसके लिए नुकसानदेह तो हैं। कितने नुकसानदेह होंगे ये देखना होगा, क्योंकि दो बातें हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी 2009 में इकलौती बार यहाँ चुनाव इसलिए जीती थी कि उसको यादव को वोट मिले थे। यादव को वोट इसलिए मिले थे क्योंकि रमाकांत यादव कैंडिडेट थे जो समाजवादी पार्टी और बसपा से लौट के आए थे। इसके पहले वो बसपा के कैंडिडेट के तौर पे सांसद वहां से हुए थे जी। तो ध्यान रखिएगा, यादव ऑटो, हेलो जी जी, यादव ऑटो को अच्छे खासी संख्या में अपने पाले में लिए बिना भाजपा चुनौती नहीं दे सकती। उसको यादव को इस बार मिल रहे हैं, मिल क्यों रहे हैं 2019 के नतीजों से देखिएगा। और अगर उसको यादव वोट मिल रहे हैं, अपर कास्ट वोट मिल रहे हैं, अखिलेश यादव को टूट रहे हैं गुड्डू जमाली और दिनेश लाल के कैंडिडेचर को देखते हुए, तो निश्चित रूप से एक ऐसी लड़ाई कि जो दिख रहा है वो शायद दिखता रह जाए। बिल्कुल हेमंत जी, यानी आपका कहना है कि चुनाव बड़ा रोचक होगा, मुकाबला त्रिकोणीय होगा, एक तरफा चुनाव बिल्कुल नहीं होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।